सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स। अगर आप स्किल पर फोकस करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और आपकी जब वैल्यू बढ़ती है तो सक्सेसफुल होना ऑब्वियस है। जो जितना ज्यादा स्किलफुल है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्किल्स के बारे में जो सब में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास अगली वीडियो जो आए जिससे जो आपको मदद करेगी ग्रो करने में। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहली स्किल है वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस एक कैरेक्टर ट्रेट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। अब देखो, कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या होता है? कॉन्फिडेंस आपकी एबिलिटी होती है जो आपके थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करती है, उससे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपको स्टेज पर जाकर बोलना है। अब स्टेज पर जाकर बोलना है, ये आपका थॉट है। आप में अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप स्टेज पर जाकर बोलोगे। स्टेज पर जाकर बोलना इज एक्शन, कि आपने एक्शन लिया और आप वहां जाकर बोलने लगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप स्टेज पर जाकर आराम से बोल सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं बोल पाओगे। अब इस कॉन्फिडेंस में ये ऐसा तो नहीं होता है कि आप अगर एक बंदे के पास आज वो स्टेज पे नहीं बोल पाया तो कल भी स्टेज पे नहीं बोल पाएगा। धीरे धीरे आप डेवलप करते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप जाकर स्टेज पे बोलने लगते हो। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस आपको डेवलप कैसे करना है? अगर आपके पास नहीं है या फिर कम है तो देखो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे रिस्क लो और वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, शायद कुछ टाइम पहले मैं ऐसी वीडियोज नहीं बनाता हूँ कि मतलब हाँ आया और मैंने बोल दिया। मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत कम होता था पहले। ठीक है, अब मैं आराम से बात कर सकता हूँ। क्यों बात कर सकता हूँ? मैंने कोई घूटी तो पी नहीं है, कहीं जाके खरीदा नहीं है मैंने कॉन्फिडेंस को। मैंने धीरे धीरे स्टेप्स लिए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आप भी कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस को एक स्किल की तरह मानो जो आपको डेवलप करनी है धीरे धीरे स्टेप ले ले करके। अगर आपको स्टेज पर बोलना है तो आप स्टेज पर बोलना शुरू करो धीरे धीरे। अगर आपको वीडियोस बनानी है, वीडियोस नहीं बना पा रहे हो, 1 वीडियोस बनाओ, 2 वीडियो बनाओ, 3 वीडियो बनाओ, 4 वीडियो बनाओ। धीरे धीरे करके आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कैमरा के सामने बड़ी आसानी से बोल पाओगे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्किल है और ये सबसे जरूरी स्किल है। इसके लिए हमने इसको रखा है पहले नंबर पे। वैसे इस वीडियो में जितनी स्किल है सारी ही जरूरी है। चलते हैं हमारी अगली स्किल के ऊपर। स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब केवल बात करना नहीं है। इसमें आपको वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है, एक्शन आता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें जो मेन फोकस है वो होता है फील कराने के ऊपर। अगर आप अपनी बात को या अपनी कंपनी को या अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों को फील करा सकते हो कि हाँ आपकी बात में ऐसा दम हो कि आप लोगों को फील करा सको या फिर उनकी बातों को फील करके समझ सको और समझ के सही से उस चीज का जवाब दे सको, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक तरीके से आप कम्युनिकेशन में लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हो। ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब आप जानते हो क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा हो गए हैं। खैर, तो आपको क्या करना है? आपको कम्युनिकेशन पर फोकस करना है कि आप अच्छे से लोगों से बात कर सको, लोगों की बात को समझ सको, सुन सको। लिसनिंग एबिलिटी कम्युनिकेशन के अंदर ही आती है, तो लिसन करना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सुनो, समझो और रिप्लाई करो। अपनी बात को लोगों को फील करवाओ। ठीक है, आपकी जो भी बात अगर आपने सामने वाले बंदे को फील करा दी है देन यू कैन इजीली इन्फ्लुएंस दैट पर्सन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मेन फोकस होता है कि आप लोगों को अपने शब्दों के थ्रू इन्फ्लुएंस कर पाओ। ठीक है, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करो। जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप होगे। तो कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करो। और कम्युनिकेशन के ऊपर इस चैनल पे एक सीरीज आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप उस चीज को मिस ना करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो एक दिन। चलते हैं हमारी अगली स्किल के ऊपर। तीसरी स्किल है एबिलिटी टू क्लोज। ठीक है, क्लोजिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई कंपनी नहीं चल सकती है क्लोजिंग के बिना। अगर सेल नहीं हो रही है तो कुछ नहीं हो सकता। आप अगर सेल नहीं होती किसी कंपनी में तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो सेलिंग काफी ज्यादा जरूरी है और हर बंदे को सेलिंग आनी चाहिए। सेलिंग केवल प्रोडक्ट में नहीं होती है, आप खुद को भी सेल करते हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में आप क्या करते हो? इंटरव्यू में आप खुद को सेल करते हो। ठीक है, अब एक कंपनी को सेल ही तो कर रहे हो अपने आप को। तो सेलिंग आपकी हर जगह होती है और आप हर समय सेल कर रहे होते हो, है ना। और क्लोज करना आपको आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए क्लोज करना। किस तरह से आपको क्लोज करना है, और क्लोज करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी, कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्लोजिंग सीखो। अगर आप कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन सीख गए तो आपको क्लोजिंग भी आ जाएगी और आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके आप इंप्रूव करते जाओगे। कोई भी चीज होगी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ठीक है, तो क्लोजिंग पर फोकस करो। आपने अगर स्टीव जॉब का आईफोन का अनाउंसमेंट देखा होगा, उसकी अनाउंसमेंट की वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसको देखना। तो वो केवल अनाउंसमेंट वीडियो नहीं थी, उस वीडियो में क्लोज किया है स्टीव जॉब ने। ठीक है, उस अनाउंसमेंट वाले दिन ही उनको काफी ज्यादा प्री ऑर्डर आ गए थे। ठीक है, टेस्ला, इलॉन मस्क, वो जब भी अनाउंस करते हैं प्रोडक्ट को वहां पर भी क्लोजिंग होती है। आप उनके जो भी प्रोडक्ट अनाउंसमेंट होता है टेस्ला का या फिर स्टीव जॉब ने जो
कर रखे थे उसको आप सुनो, उस वीडियोस को देखो, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, देन आप लोगों को सेल कर पाओगे। और सेलिंग इज एवरीथिंग, आप हर समय सेल कर रहे हो। कुछ लोगों को क्या होता है कि वो बड़े वो जाते हैं, नहीं यार मैं सेल नहीं करूंगा। अगर आप सेल नहीं करोगे आप पैसे नहीं कमा सकते, आप सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आप सेल नहीं करते हो। अगर मान लो आप कंपनी भी खोलते हो, उस कंपनी में सेलिंग ही नहीं हो रही है, देन वो कंपनी कैसे चलेगी। तो सेलिंग को लेकर के जो आपके दिमाग में अगर गलत पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेलिंग को लेकर बहुत गलत पर्सपेक्टिव है, तो उसको हटा दो, क्योंकि सेलिंग इज एवरीथिंग। चलते हैं अगली स्किल के ऊपर। तो चौथी स्किल है हमारी टेल ट्रूथ टू योरसेल्फ, ठीक है, खुद से सच बोलो। अब होता क्या है कि हम लोग खुद को एक्सक्यूज देते हैं। एक्सक्यूज क्या होते हैं? एक्सक्यूज केवल एक झूठ होते हैं जो कि काफी अच्छे से प्लान किए जाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें मेरी कोई गलती है। आपको ऐसा लगे कि सिचुएशन की गलती है, या उस लड़के की या उस लड़की की गलती है जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो खुद से सच बोलना शुरू करो। आप जब ये काम करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप सक्सेस की तरफ एक कदम और आगे जाओगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि यार कुछ नहीं, लेकिन है वो प्रॉब्लम, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, देन आप उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि जब आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आपका माइंड उस पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसके ऊपर सोल्यूशन पर फोकस करो। आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए और उस चीज को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सब मालूम है, लेकिन आप खुद को एक्सक्यूज देते हो, खुद से झूठ बोलते हो, खुद से सच नहीं कहते हो, इसलिए आप उस चीज तक पहुंच नहीं पा रहे। जिस दिन आप खुद से सच बोलोगे आप अपनी सक्सेस के ऊपर पास जाने लगोगे, उसके और पास जाओगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो काम करते रहो, एक्सक्यूज मत पालो, टेल ट्रूथ टू योरसेल्फ। चलते हैं अगली स्किल के ऊपर। पांचवी स्किल है नेटवर्क बिल्डिंग, ठीक है। आपको नेटवर्क बिल्ड करना होगा, कनेक्शन बिल्ड करो लोगों के से, ठीक है। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप नई नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, नए नए लोगों को एक्सपीरियंस करोगे, और वो सब करने से आपकी जो बाकी स्किल्स है वो सारी इंप्रूव होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश करो, अच्छे लोगों से मिलो। जितने अच्छे लोगों से मिलते जाओगे उतना आप में अच्छाई आती जाएगी, ठीक है। तो नेटवर्क स्टैब्लिश करना शुरू करो। आपने वो कहावत सुनी होगी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। तो वो सच में होता है, ठीक है। तो आप कनेक्शन बिल्डिंग पर फोकस रखो कि हाँ ठीक है, अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उस कंपटीशन से आप कम्पीट मत करो, उसके साथ कोलैबोरेट करो, ठीक है। कंपटीशन खत्म हो चुका है। अगर आप कंपटीशन करोगे देन मजा नहीं आएगा। कोलैबोरेट करो, कंपटीशन को छोड़ो, कोलैबोरेट करो, ताकि आप भी ग्रो हो, वो भी ग्रो हो, ठीक है। अगर आप दूसरों को लिफ्ट करते हो तो आप खुद भी लिफ्ट होगे, है ना। तो कंपटीशन को छोड़ो और कोलैबोरेट करो, और इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, लोगों के साथ रहना सीखो। जब आप लोगों के साथ रहोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, एंड दैट इज वेयर यू विन, ठीक है। आप लोगों से आगे निकल जाओगे। तो कनेक्शन बिल्ड करने पर फोकस करो। और अभी तक जो भी मैंने स्किल बताई है, उन स्किल में आपको क्या ऐसा लगा कि हाँ मुझे इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। या फिर अगर आपको चाहिए किसी और चीज़ पर डिटेल में वीडियो, तो वो भी आप नीचे लिखकर बता सकते हो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस स्किल से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये 5 स्किल जो आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, और इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो या फिर डीएम करो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।